हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी चैप्टर के हैं। आज की इस वीडियो में उस क्वेश्चन को करेंगे जो कि 4 और 6 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? 4 और 6 नंबर के आते हैं या फिर 2 नंबर के भी आते हैं। तो देखिए, ये हम वही क्वेश्चन करेंगे जो लगातार पिछले वर्षों से पूछा जा रहा है और अगले वर्ष में पूछा गया है। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उस एपी का 51वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का कौन सा पद? 51वां पद ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में है और ये 2024 में पूछा भी गया है। ये 2024 में पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसे हल करते हैं। अब देखिए, जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेस चैप्टर पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम एकदम बेसिक से इसे स्टार्ट करेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि उस एपी का 51वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये 51वां पद यानी कि क्या है? एन क्या होता है कि 51वां पद, तो 51 क्या? 51वां पद हो गया A1 एन। अब पूछ रहा है हमसे 51वां पद ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद, यानी कि हमें इसका दूसरा पद और कौन सा है? दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। इसका दूसरा और तीसरा पद हमें दिया गया है। अब देखिए, दूसरा पद दिया है तो पहले लिख लेंगे क्या है? A2। दूसरे पद को कैसे लिखते हैं? A2। पहले पद को A1, तीसरे पद को A3। तो A2 कितना है? A2 देखिए 14 है। अब हम जानते हैं कि an बराबर सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी कि अगर हम a2 क्या लिख सकते हैं? n के स्थान पर बस 2 कर दे तो क्या होगा? a2 a प्लस क्या है? n माइनस वन, यानी क्या होगा यहाँ पर? 2 माइनस वन इंटू क्या होगा? डी बराबर क्या है? 14 है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस यहाँ पर 2 माइनस वन कितना होगा? 1 और ये क्या आ गया? डी बराबर क्या आ गया? 14। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? तीसरा पद हमें दिया है। तीसरा पद कितना है? 18 है। A3 बराबर कितना? 18 है। इसे भी बिल्कुल इसी रूप से लिखेंगे तो a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। देखिए, जहां पर n था यहाँ पर n था और यहाँ पर भी n था। n के स्थान पर यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? 3 होगा। तो हमने क्या लिखा है? A3 लिख दिया। तो a प्लस 3 माइनस वन कितना हो गया? 2d बराबर कितना आया? यहाँ पर 18 है। तो इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त होगा। हम यहाँ से a और d का मान निकालेंगे। तो जब आप किसी भी x और y का मान निकालते हैं तो आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ग्राफी विधि ऐसा कुछ विधि लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम a और d का मान निकालने के लिए विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि आपने पढ़ा होगा तीसरे चैप्टर में। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि जो हमारा समीकरण दिया रहता है उसका हम देखते हैं गुणांक बराबर है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर a प्लस डी है और यहाँ पर a प्लस 2d है, यानी a का गुणांक 1 यहाँ पर भी है और a का गुणांक 1 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब कि a का गुणांक बराबर है। जब गुणांक बराबर होता है तो या तो हम समीकरण को जोड़ते हैं तो घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह भी बराबर है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो हम समीकरण को घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, या फिर आप समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाइए। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, और जब हम इसे घटाएंगे तो क्या है? समीकरण 2 a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर कितना है? 18 है। अब उसके बाद क्या है? a प्लस डी। a प्लस डी क्या है? a प्लस डी। a प्लस डी का मान कितना है? 14 है। अब आपको पता हो कि जब भी हम किसी भी समीकरण को घटाते हैं तो जो हमारा नीचे वाला समीकरण होता है वो क्या होता है? उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अगर माइनस रहता तो क्या होता? प्लस हो जाता। अब ये क्यों करते हैं? इसको काटने के लिए। किसी एक को काटेंगे तभी तो हमारा डी का मान आएगा। अगर यहाँ पर डी का गुणांक बराबर तो डी वाला कट जाता। अब यहाँ पर क्या है? प्लस 2d माइनस डी, यानी क्या आएगा? डी बराबर 18 माइनस 14 करेंगे तो आएगा 4। हमें डी का मान पता चल गया, यानी किसका मान? सार्वअंतर पता चल गया। अब आप सोच रहे हैं कि हमने सार्वअंतर क्यों निकाला, तो हमें निकालना क्या है पहले वो देखिए। हमें a51 निकालना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमने a51 निकाला है, तो a का मान तो हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद n का मान 51 माइनस ये d हो गया, 51 माइनस डी और ये d यहाँ पर बन रहेगा 51 माइनस 1, यानी क्या आ गया? a प्लस 50d।
तो देखिए अगर हम ए का मान और डी का मान निकाल लें तो हमारा जो ये 51वां पद निकालना है वो हमारा निकल जाएगा। तो इसलिए हमने डी का मान निकाला, अब किसका मान, ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, देखिए डी बराबर कितना 4 आया है और इसी 4 को अगर हम इस समीकरण में या फिर इस समीकरण में रख देंगे डी के स्थान पर तो हमारा ए का मान भी आ जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे डी बराबर 4। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, जो हमारा ए का मान आएगा वो सेम आएगा। तो क्या है, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी इक्वल टू कितना है 14 है, डी का मान कितना है 4 है, तो ए प्लस डी का मान 4 बराबर हो गया 14, ए बराबर क्या हो गया 14 माइनस 4, ए का मान कितना आ गया 10 आया है, ए का मान कितना आ गया 10 आ गया, हमें ए का मान और डी का मान पता चल गया। बस इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हुआ, देखिए ए का मान कितना आया है 10 आया है प्लस 15 इंटू डी का मान कितना आया आपका, डी का मान 4 आया है बराबर 10 प्लस 15 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5 का 20 यानी कितना आ गया 200 और इसे ऐड कर देंगे तो आ गया 210, यानी कि आपका जो ए 51वां आएगा, यानी कि आपका 51वां पद क्या आएगा 210 आएगा। तो उसके बाद अगर आप लिखेंगे तो लिख देंगे कि अतः एपी का 51वां पद 210 होगा। कैसे लिखेंगे, अतः एपी का 51वां पद 210 होगा। क्या होगा, एपी का जो हमारा 51वां पद होगा वो 210 होगा। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि एपी का 51वां पद ज्ञात कीजिए जिसके लिए दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। तो हम जानते हैं कि दूसरा पद को हम A2 लिखते हैं और कितना है 14 है। अब यहाँ पर एक और चीज समझिएगा कि आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना कि हमारा दूसरा पद कहीं ये नहीं है या फिर तीसरा पद ये नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत। पहले देखिए यहाँ पर दूसरा पद और तीसरा पद है, उसके बाद है क्रमशः। तो दूसरा पद जो हमारा पहला रहेगा वो दूसरा पद होगा और जो यहाँ पर दूसरा रहेगा वो क्या हो, तीसरा पद होगा। तो हमने निकाल लिया, यहाँ से हमने एक समीकरण बनाया है और A3 लेके हमने 2 समीकरण बना लिए, दूसरा समीकरण। अब इसमें हमने डी का मान निकाल लिया है, डी का मान निकालने के बाद हमने ए का मान निकालना है और इस दोनों को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा ए 51 यानी 51वां पद आ जाएगा। तो ये अतः एपी का 51वां पद 210 होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, जो कि 2024 में पूछा गया है। अब हम आपसे एक बात कहें कि अगर ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। अगर हम आपसे कहें कि अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू यानी कि 1 नंबर में आना चाहिए तो सोचेंगे अरे ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का है तो 1 नंबर में क्यों आना चाहिए। सेम आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन मिला तो सेम यही रहेगा, यहाँ पर बस अंक चेंज हो सकता है। क्या रहेगा, यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का तीसरे पदों का योगफल क्या होगा, 5वें पदों का योगफल क्या होगा, 200वें पदों का योगफल क्या होगा, या फिर कुछ भी आपसे पूछे तो बस 1 सेकंड में उसका आंसर निकालिएगा। कैसे, आप देख रहे हैं कि 8 पदों का योगफल कितना है 64 है, कितना है 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, जो कि हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और 17 का स्क्वायर कितना है 289 है। तो ये हमें दिया है। अब आपसे पूछे कि 20वां पद क्या होगा तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए 400 होगा। 20वें पदों का योगफल क्या है, योगफल है तो 20वें पदों का योगफल क्या होगा 400 होगा। और कोई भी आपसे पूछे 10वें का कितना होगा 100 होगा, या फिर कोई भी आपसे पूछे तो आप आसानी से उसका आंसर 1 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो देखिए अगर यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आता, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है, तो इसे तो हमें हल करना ही होगा। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं हम इसका हल करना। पहले क्या बोले 8 पदों का योगफल कितना है 64 है, तो लिखेंगे कि 8 पदों का हम कैसे लिखते हैं S8 कितना है 64 है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समीकरण बना के ए और डी का मान निकाला था, बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर हमें किसका n का मान दिया गया है, n का मान कितना है 8 है। तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान तुम्हें दिया है ना कितना है 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू क्या है डी, और ये क्या है 64। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, और क्या हो गया यहाँ पर 2a प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा 7d बराबर क्या हो गया यहाँ पर 64।
अब चाहे इधर गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 2a प्लस 7d बराबर क्या हो गया 64/4। ये कटेगा, 2a प्लस 7d बराबर कितना आ गया 16। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस 17 को लेकर करेंगे। क्या आएगा, S17 बराबर क्या है 289 यानी कि 289। तो S17 यानी 17/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू 17 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर 1 रहेगा, 17 माइनस 1 इंटू डी हो गया, और क्या है 289। अब इस 17 को हम इधर कर दे। अब देखिए यहाँ पर अगर नहीं कट रहा है फिर भी आप इधर कीजिए, कट जाएगा, तो हो गया 2a प्लस यहाँ पर 16d बराबर 289। ये दो देखिए बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, बटे क्या आ गया है 17, 17 कट जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर तो 17 बार में कट जाएगा। अब क्या आया है 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d बराबर कितना आया है 17 का गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 34 आएगा। 17 यहाँ पर देखिए 17 है, 17 का गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 34 आ गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारा 2a यानी कि ये बराबर है, तो हम इसे कैसे करेंगे विलोपन विधि से करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, विलोपन विधि का नियम आप लोग जानते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दूसरे समीकरण से या फिर पहले समीकरण से दूसरा समीकरण घटाने पर, घटाते हैं जोड़ते हैं उसका गुणांक बराबर रहता है। समीकरण 2 समीकरण 1 घटाने पर, जब इसमें से इसको घटाएंगे दूसरा समीकरण है 2a प्लस 16d बराबर 34 और पहला समीकरण है 2a प्लस 7d कितना है 16। जब घटाते हैं तो जो चिन्ह होता है, जो अगर प्लस रहता है तो माइनस होता है, और माइनस रहता है तो क्या होता है प्लस जाता है। ये हमारा कट गया, 16 माइनस 7 कितना होगा, कितना आ गया यहाँ पर 9 आएगा, 9d बराबर कितना आ गया 34 माइनस 16 यानी आ गया 18। तो d का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया, d का मान क्या आया है 2 आया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस d के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रखेंगे, हमारा a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण क्या है 2a प्लस 7d बराबर 16। तो 2a प्लस 7d बराबर कितना है 16 है। अब उसके बाद देखिए d का मान कितना है 2 है, तो 2a प्लस 7 इंटू 2 बराबर 16। तो 2a प्लस 7 का गुणा 2 करें कितना आ गया 14, और बटे ये क्या है 16। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2a बराबर 16 माइनस 14 यानी कि ये बराबर कितना आया है आपका, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2, और ये इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, तो आपका जो a का मान आएगा, a का मान आएगा 1, a का मान आएगा 1 और d का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब इस d के और इस a के मान को हम यहाँ पर रख देंगे। पहले हमसे कौन सा पद पूछ रहा था, तो श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो आ गया हमारा प्रथम पद यानी कि 1 और सर्वांतर d आ गया। अगर आपसे कोई और पद पूछता कि इसके बाद और कोई पद बताइए कि इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इस श्रेणी का आपसे 25वां पद पूछता है, तो आप इस d की और इस a को मान को यहाँ पर रखते और n का मान 25 रखते, आपका आंसर आ जाता है। तो अभी तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बस लिख देंगे कि अतः श्रेणी का प्रथम पद क्या है a कितना है 1 तथा सार्वंतर को किसे लिखते हैं d से, d का मान कितना आ गया 2 है। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन था कि यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, तो हमें इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना था। हमने क्या किया कि 8 पदों का योगफल 64 है, तो S8 बराबर 64 हो गया। अब हमने बस n जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने वहीं पर रख दिया है, और हमने पहला समीकरण और इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाया है। समीकरण बनाने के बाद हमारा डी का मान आ गया, इसे हम विलोपन विधि या आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से या ग्राफी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा बड़ा होगा, तो आप आसानी से डी का मान निकाल लिए। अब इस डी के मान को हमने समीकरण 1 या आप तो चाहे समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे, आपका ए का मान आ जाएगा। अब हमने क्या किया, हमें सार्वंतर और इसका प्रथम पद निकालना, तो हमने निकाल लिया। तो लिख देंगे कि अतः श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 1 और सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि 10 और 250, क्या 10 और क्या है 250, इसमें 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज यानी कि जो 4 से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 10 और 250 में पूछ रहा है, तो यहाँ तो 4 8 ये है, उसके बाद क्या है 12 है, 12 और उसके बाद क्या है 16 है। अब यहाँ तक अगर जाए हैं तो 250, देखिए 250 4 का गुणज तो है नहीं, क्या है 248 4 का गुणज है। अभी आप कैसे निकालेंगे 248, अब आप चाहे तो कैसे निकालेंगे, आप 250 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 2 बच गया। यानी कि यहाँ पर आप 2 घटा दीजिए, जब हम 248 लेंगे और 4 से भाग देंगे तो देखिए कट जाएगा, पूरी तरह से कट जा रहा है। तो क्या आ गया आपका, यहाँ 248 आ गया, यानी कि 10 और 248, तो 10 भी नहीं है, 10 को घटा दीजिए, तो हम 12 और 248 के बीच में 4 के गुणज बताने हैं। 10 और 250 था, तो यहाँ पर क्या आ गया, हम 12 को लेंगे और 248 को लेंगे। तो अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे जो हमारी एपी बनेगी, एपी क्या होगी, जो हमारा समांतर श्रेणी आएगा वो होगा 12 16 और डॉट 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 करके लिखिए 248। इसके 4 के गुणज बताने हैं। यानी हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए का मान हमें दिया है, कितना है 12 है। सार्वंतर हम इसका निकालेंगे, सार्वंतर कितना है डी है। क्या हो गया, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटा के, तो उसका जो सार्वंतर आएगा वो 4 ही आएगा, क्योंकि हम अंतर ही 4 का लिए हैं। अब उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, इसका एन यानी कि अंतिम पद क्या है 248, हमसे एन का संख्या पूछ रहा है, यानी 4 के कितने गुणज है, तो हम यहाँ पर निकालिए। अगर हम एन का मान निकाले तो वही 4 के गुणज होंगे। हम सूत्र जानते हैं कि एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए एन कितना है 248 है, ए का मान कितना है 12 है, और एन का मान हमें निकालना है, डी का मान हमें 4 दिया गया है। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 248 माइनस बराबर 248 माइनस 12 बराबर क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू 4, डी का मान हमें 4 दिया है, ये देखिए प्लस में था इधर आ गया माइनस में आ गया, तो क्या आएगा 248 अगर हम 12 घटाए यही आएगा। देखिए 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ गया, 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ गया और ये 2 आ गया, बराबर एन माइनस 1 इंटू ये क्या है, डी का मान कितना है आपके पास 4 है। अब ये देखिए गुणे में इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो 236 बट्टे 4 बराबर क्या आ गया एन माइनस 1। अब उसके बाद इसे हम विभाजित करते हैं, कितनी बार में होगा, देखिए 4 पचे 20, कितना बचा 3, 4 9 36 बराबर एन माइनस 1, तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 बराबर कितना आ गया एन, यानी एन का मान क्या आ गया 60 आ गया। तो अतः 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है 60 है, तो एन का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 10 और 250 लिख ही लेते हैं। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। क्वेश्चन था कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज है, तो जो हमारा 4 रहेगा हम देखेंगे 4 से कौन कौन विभाजित हो रहा है। तो 10 के बाद पूछ रहा था, तो 10 के बाद देखिए 12 है, 16 है, फिर इसके बाद 20 है। अब इधर देखिए 250, तो 250 से पहले लेंगे, 250 के बाद नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बीच पूछ रहा है, इसके बीच हमें निकालना था। तो 250 तो नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, हमने 248 लिया है, इसमें 4 घटाएं और तो भी आ जाएगा। तो ये हम यहाँ से हमारा प्रथम पद ये 12 आ गया, सार्वंतर निकालने दूसरे पद से पहला पद घटाने पर, और ए एन यहाँ पर 248 जो हमारा ए एन है, ए एन हो गया। हमें एन का मान निकालना था, हम सूत्र जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने इसी सूत्र पर रख दिया है। तो रखने के बाद हमारा जो एन का मान आएगा वही 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज होगा। तो आंसर कितना आ गया 60 आ गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन थे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बस यहाँ पर जो डिजिट है वो चेंज रहेगा। तो हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।